हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी हेल्दी रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार होती है और बहुत ही ज्यादा और भी ढेर सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो रेसिपी है बनाने में आसान भी है, फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली इस रेसिपी के लिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो इस डेट डिलाइट या फिर खजूर की मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो डेट्स यानी खजूर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधे कप से थोड़े से कम बादाम होंगे ये, या फिर आधी कटोरी बादाम। तो इस तरह से मैंने बादाम को कट कर लिया है। उतने ही हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, काजू को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और इसी तरह से कट किए हुए हमने अखरोट लिए हैं। अखरोट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना बिना इसके भी इस मिठाई को बना सकते हैं। देन हमने यहाँ पर पंपकिन सीड्स लिए हैं, लगभग 2 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून खसखस ली है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने पिस्ते के कतरन लिए हैं, और ये है इलायची का पाउडर। सो देखिए हमारा जो खजूर है इसके बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े हैं और सीडलेस खजूर लिया है मैंने। तो पहले हमें इसे बिल्कुल रफली मिक्सी में डालकर चर्न करना है। तो ऐसा नहीं है फाइन पेस्ट में इसे ग्राइंड करेंगे, बस हल्के हल्के छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाए, इतना ही हमें इसे ग्राइंड करना है। देखिए मैंने बिना सीड्स वाले खजूर का यूज किया है, लेकिन अगर आपके खजूर सीड वाले हैं तो पूरे सीड्स अच्छे से निकाल दीजिए। अगर एक आध रह जाता है तो आपका जो मिक्सी है उसके जो ब्लेड्स है वो टूट सकते हैं। अब पैन चढ़ा दी है हमने गैस पर, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, जस्ट 1 चम्मच घी के साथ हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। तो इसके लिए जस्ट 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर घी। फ्लेम हमने लो पर रखी हुई है, और बस जो सभी ड्राई फ्रूट्स हैं अब इन्हें एक एक करके डाल देते हैं इस पैन के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पर एकदम लोडेड ऐसा डेट का रोल बना रही हूँ, इसलिए मैंने सभी जो ड्राई फ्रूट्स है लगभग आधे आधे कप के करीब लिए हैं। बट अगर आपको ड्राई फ्रूट्स कम यूज करना है तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब पूरे के पूरे ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाल दिए हैं। लो फ्लेम पर इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए और कच्चापन निकल जाए। इन ड्राई फ्रूट्स का हमें कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसमें क्रंचीनेस आ जाए। और अगर आप इस रोल को लॉन्ग लास्टिंग के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वो खराब ना हो। तो लीजिए ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा भून लिया है, इसे निकाल लेते हैं। लेकिन पहले मैं भूल गई थी, हमें खसखस को भी हल्का सा भूनना है। अब पैन जो है वो घी की हो चुकी है तो खसखस पूरे पैन में चिपक जाएगी, इसलिए मैंने दूसरा वाला पैन लिया है और जस्ट हल्का सा खसखस को भूनेंगे। मतलब हमें इसका कलर या टेस्ट चेंज नहीं करना है, बस कच्चापन निकल जाए। तो आधे मिनट के लिए भूनने के बाद हम खसखस को निकाल लेंगे। अब फिर से हमने वही वाली घी वाली पैन ली है, और ये जो हमने हल्का सा ग्राइंड किया हुआ खजूर यानी डेट्स है इसे निकाल लेते हैं। अब देखिए फिर भी आपको इसमें खजूर के बड़े बड़े टुकड़े दिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये कुक होगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून भर के घी मैंने इस डेट्स के ऊपर डाल दिया है, और अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही काम वाली ट्रिक बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, जब तक हम इसे स्पैचुला से चलाते हैं बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो समय और गैस बचाने के लिए फटाफट इस तरह का कोई भी वुडन मैशर ले लीजिए, और हमें इस तरह से खजूर को मैश करना है। इस तरह से आपकी जो खजूर है ना बहुत ही जल्दी इसकी पेस्ट हो जाएगी इस तरह से। और फिर आप स्पैचुला का यूज करके इसे सॉफ्ट होने तक अच्छा सा कुक कर लीजिए। जिस काम को आपको 12-13 मिनट लग जाते हैं तो वो आपका जो काम है 7-8 मिनट के अंदर ही हो जाता है। चलिए अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उसे भी डाल देते हैं। खजूर की जो पेस्ट है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। खजूर का एक भी इसमें टुकड़ा
बाकी नहीं है। तो इस स्टेज पर कुक होने के बाद हम पूरे के पूरे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे, अच्छा सा इसे मिक्सअप करेंगे। दोस्तों जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, अगर एक आध आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, बिना उसके भी इस रोल को हम तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैंने पूरा मिश्रण बाउल में निकाल लिया है। हाथों को घी से इस तरह से ग्रीस करेंगे और अभी मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे थोड़ा सा हल्के हल्के संभाल के इस तरह से कंबाइन कर लीजिए पूरे मिश्रण को। एक बार इसका पूरा इस तरह से पूरा मिश्रण कंबाइन हो जाएगा तो कोई भी बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या फिर इस तरह से मैंने जो ऑडी का पेपर होता है उसे ले लिया है और इसके ऊपर डाल रही हूँ भुनी हुई खसखस। पिस्ते की कतरन भी मैं इसी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। और अब हमने ये जो कंबाइन किया हुआ मिश्रण है खजूर और ड्राई फ्रूट्स का, इसके ऊपर इस तरह से रोल करेंगे। तो जितना आपको बड़े साइज में इसके पीसेस करने हैं उस साइज में इस रोल को इस तरह से कर लीजिए। ध्यान रहे इसके बीच में गैप ना रहे, इस तरह से बिल्कुल स्टिफ रोल हमें इसका तैयार करना है और देन इसी पेपर के साथ इसे रैप करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा रोल तैयार है। अब इसे रख देंगे फ्रीजर के अंदर। मैं इसे फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि आधे घंटे के अंदर हमारा ये जो रोल है वो सेट हो जाए। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको टाइम बचाने वाली ट्रिक बताई है, क्योंकि अगर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो 1 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। फ्रीजर में आधे घंटे में ही ये जो रोल है कट होने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अब इस इकोबेक पेपर को निकाल लेते हैं। और ये जो पेपर है ना दोस्तों, इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी से। तो इसे मैंने अमेज़ॉन पर परचेस किया था। आप चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपके कमेंट करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आप चौड़ाई में जितने चाहें उतने इसे इस तरह से कट कर सकते हैं रोल को और इसके पीसेस कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई फ्रूट से फुल्ली लोडेड है ये पीसेस। और इसमें हमने क्योंकि बिल्कुल भी चीनी या गुड़ का यूज़ नहीं किया है तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और डायबिटीज़ वाले लोग भी इसे खा सकते हैं। सो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा हेल्दी एंड टेस्टी डेट ड्राई फ्रूट का रोल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से इसे बनाकर रखिए, कई दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे पसंद करेंगे। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली इस रेसिपी को जब भी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी आपको क्लिक करना है। और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।